सर सर अब तक के सर हम लोग कुल 45 बार कार्यक्रम के माध्यम से किस्त जारी कर चुके हैं सर। और जो प्रगति है उसका विवरण सर बताना चाहूँगा। अब तक के सर 10,624 में से सर 8,400 गोठान हमारे निर्मित हो चुके हैं सर। पिछले साल इसी समय में सर हमारे 5,590 गोठान निर्मित हुए थे। एक वर्ष में हमने 2,818 गोठान निर्मित हुए हैं सर पिछले एक वर्ष में। और इसमें जो गोबर क्रय है सर, गोबर क्रय की जो राशि है सर, पिछले साल इन्हीं 15 दिनों में 1 जून से 15 जून के समय अवधि में हमने रफली 70 लाख रुपए का गोबर खरीदा था, जबकि इस वर्ष हम 2 करोड़ 96 लाख का खरीद रहे हैं सर। ये लगभग 5 गुना है सर, 4.5 गुना है पिछले साल की तुलना में। और ये मात्रा जो थी सर वो 35 लाख क्विंटल से बढ़ के 1.5 करोड़ क्विंटल तक बढ़ गई है सर। 1 करोड़ 48 लाख क्विंटल बढ़ी है सर। पंजीकृत पशुपालकों की संख्या भी सर उस समय 1 करोड़ 1,68,000 पंजीकृत कृषक लाभ लेते थे, अब ये 2,11,000 तक संख्या वृद्धि हुई है। आगे चलिए। अब तक के सर 1 से 45 किस्त के बीच में हमने 144 करोड़ राशि जारी की थी। और इस बार की जो किस्त है गोबर विक्रेताओं को हम 2 करोड़ 96 लाख जारी कर रहे हैं। कुल मिला के 147 करोड़ हम गोबर विक्रेताओं को अब तक की इस किस्त को, आज जो जारी हो रही किस्त 2 करोड़ 96 लाख को मिला के 1 करोड़ 147 करोड़ रुपए जारी कर रहे हैं सर। और जो समितियां, स्वयं सहायता समूह और गौठान समितियां, इनको जो राशि जा रही है सर वो अब तक के 128 करोड़ हम जारी कर चुके हैं सर। और आज स्वयं सहायता समूह को 3 करोड़ 16 लाख रुपए और गौठान समिति को 4 करोड़ 89 लाख जा रहा है सर। अब तक के कुल 136 करोड़ का भुगतान हम गौठान समितियों को और सभी को कर चुके हैं। तो गोबर की राशि और समितियों को भुगतान, स्वयं सहायता समूह को भुगतान मिला के आज 10 करोड़ 91 लाख की राशि जारी होगी सर इस कार्यक्रम के माध्यम से। इसके अलावा सर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं सर, अब तक के जो कंपोस्ट हमने बनाया है सर, अगली स्लाइड लेंगे। 153 करोड़ का सर अब तक के हुआ है हमारा वर्मी कंपोस्ट। उसमें से 135 करोड़ का हम भुगतान जारी कर चुके हैं। और बैंकों में अभी 18 करोड़ का भुगतान प्रक्रियाधीन है। 117 करोड़ का भुगतान वास्तविक खातों में हो चुका है। एसएचजीज को जो राशि गई है सर इसमें वो 50 करोड़ एसएचजीज के खाते की है सर। गौठान समिति को 78 करोड़ गया है। सोसाइटी जो हमारे लिए एंट्री का काम करती है और उसको कमीशन के रूप में सर 6 करोड़ 15 लाख गया है सर। बैंक को 68 लाख रुपए हम दे चुके हैं सर। तो ये 135 करोड़ का विवरण है सर। और गोबर की जो राशि है सर 144 करोड़ में से 139 करोड़ वास्तविक खाते में जा चुका है और 4 करोड़ 33 लाख हमारा पाइपलाइन में है सर। और एसएचजीज के मामले में 129 करोड़ का भुगतान हो चुका है सर और 17 करोड़ हमारा पाइपलाइन में है सर। सर 10,624 गोठानों में से 264 हमारे शहरी क्षेत्र में है सर। और इसमें एसआरएलएम वगैरह के साइट पे भी हम गोबर क्रय करते हैं। तो 327 स्थानों पर गोबर क्रय होता है सर। ग्रामीण में सर 8,874 गोठान है, उसमें से 7,316 हमारे पूर्ण हो चुके हैं और इनमें से 6,321 में गोबर क्रय होता है सर। और आवर्ती चराई की 1,486 गोठान है, उसमें से 907 की निर्मित हो चुकी है सर। और उनमें से अभी इस माह की स्थिति में सर 306 में गोबर क्रय प्रारंभ हो चुका है सर। और निर्माणाधीन 492 हैं सर आवर्ती चराई के। और जो अप्रारंभ है सर उस पर भी फोकस करके इनका वन विभाग के अमले का सर पिछले 15 दिन में ट्रेनिंग करा लिया गया है सर। डीएफओ के माध्यम से सभी का ट्रेनिंग करके आगे कार्रवाई प्रारंभ की गई है। इसके अलावा सर मल्टी एक्टिविटीज़ के रूप में गोठान को विकसित करने का निर्णय लिया गया था सर। तो तेल मिल, दाल मिल की स्वीकृतियाँ जिलों में जारी करवाई गई थी। इसमें अभी दाल मिल 100 दाल मिल क्रियान्वित हो चुके हैं सर और 41 तेल मिल प्रारंभ हो चुके हैं सर। तेल मिल की तुलना में सर दाल मिल के लिए मांग ज़्यादा है और दाल मिल के लिए सक्सेस बेहतर दिखाई दे रहा है सर। वर्मी टाकों का निर्माण सर हमने अब तक 99,900 वर्मी टाके स्वीकृत थे सर। उसमें से 90,895 टाके हमारे पूर्ण हो चुके हैं सर। और इसका वर्मी कंपोस्ट का भी हम परीक्षण कराते हैं। तो हमारे संभाग स्तर पे लैब्स हैं, उसके अलावा 2 अन्य जिलों में लैब है सर। तो 8,636 नमूने हमने भेजे थे, उसमें से 8,288 नमूनों का परीक्षण हो चुका है सर। और जो वर्मी का अभी उत्पादन है सर वो 15,88,475 क्विंटल, इसमें से 13,04,302 हमारा विक्रय हो चुका है सर। हमारे पास अभी सर 2.5 लाख क्विंटल के आसपास वर्मी कंपोस्ट शेष है। सुपर कंपोस्ट को मिला दिए तो दोनों मिला के 5 लाख क्विंटल हमारे पास अभी वर्तमान में उपलब्ध है, जो हम सोसाइटियों को और विभागों को उपलब्ध करा रहे थे। अगली स्लाइड। जो विभिन्न विभाग हैं सर, विभिन्न विभागों द्वारा जो उठाव किया जा रहा है
कृषि विभाग द्वारा 1,34,000 क्विंटल, उद्यानिकी 52,000, वन विभाग से 35,000, नगरीय प्रशासन ने स्वयं 17,000 और फसल ऋण के माध्यम से हम लोग 7,73,000 दिए सर। विगत वर्ष की तुलना में लगभग 2 गुना उठाव इस बार हुआ है सर। जो पिछले साल 1 साल में हुआ था वो खरीफ में ही उतना, इस साल उससे 2 गुना खरीफ में ही हो चुका है सर। ये जिलोवार स्थिति है सर आगे। और अभी हमारा 5,38,000 वर्मी कंपोस्ट हम दे चुके हैं सर। लक्ष्य के हिसाब से ये लगभग 45 से 50% के बीच में है सर, जो हमारी उपलब्धता है सर। आगे और जो गौठानों में अन्य गतिविधियां संचालित होती है सर, जैसे सामूहिक बाड़ी, मशरूम उत्पादन, मछली पालन, बकरी पालन, तो इसके माध्यम से 68 करोड़ की आय अभी विभिन्न समूहों को हुई है और 82,000 समूह हमारे साथ गौठानों में जुड़े हुए हैं और विभिन्न 82,000 सदस्य जुड़े हुए हैं और 12,000 समूह हमारे साथ कार्यरत हैं। और जिन गौठानों में सर गौठान स्वयं अब क्रय करने की स्थिति में आ चुके हैं, तो लगभग 3,000 गौठान ऐसे हैं सर जो गौठान स्वावलंबी की श्रेणी में आ चुके हैं और यहाँ पे गौठानों के माध्यम से भी अब गोबर क्रय का हम राशि दे रहे हैं। अब तक के सर 14 करोड़ राशि जो है वो गौठानों के माध्यम से गौठान समिति ने गोबर विक्रेताओं को दी है। तो जो हमारी राशि जारी हो रही है उसके अतिरिक्त 14 करोड़ गौठानों को गोबर क्रय का हम पैसा जारी कर चुके हैं सर। आपकी अनुमति हो सर तो वीडियो जारी करके आज की राशि 10 करोड़ 91 लाख हम जारी करेंगे। सर इस अवसर पर माननीय कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी से अनुरोध है कि उद्बोधन करें। हम सबके परम सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, बहुत ही आदरणीय बड़े भैया गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर डहरिया साहब, शिक्षा मंत्री डॉक्टर टेकाम साहब, उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय उमेश जी, सम्माननीय रश्मि जी, कुंवर सिंह जी, आदरणीय प्रदीप जी, सम्माननीय एसीएस साहब, अयाज जी, सभी सम्मानित अधिकारीगण, सभी गोपालक और हमारे किसान बंधुओं, हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो कमिट किया है कि हर 15वें दिन गौठान समिति और गोपालकों के खातों में राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। अब पिछली बार हमने देखा जब सरगुजा के दौरे में थे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तो सरगुजा में बुला करके गोपालकों के खातों में राशि का हस्तांतरण किया गया था और बस्तर के दौरे में थे तो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15वें दिन का कमिटमेंट है वो उसको उन्होंने पूरा किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे अब छत्तीसगढ़ में हमारे लगभग 11,000 ग्राम पंचायतों में से 10,000 के आसपास के ग्राम पंचायतों में गौठान स्वीकृत है। 8,400 गौठान लगभग निर्मित हो चुके हैं, उसमें से 6,500 गौठानों में सक्रिय गौठान है जहां गोबर की खरीदी रेगुलर प्रारंभ किया गया है। अभी गर्मी का जो सत्र है माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी थोड़ा गोबर की खरीदी की मात्रा है, हालांकि पिछले बार से गौठानों की संख्या लगभग दुगनी हुई है तो मात्रा भी दुगनी हुई है, लेकिन और इसको बढ़ाने के संदर्भ में हम और पूरे विभाग के लोग इसमें काम कर रहे हैं। लेकिन सौभाग्य है कि जिस दिन 2 रुपये किलो में गोबर खरीदी शुरू किया गया था तो किसी को ये भरोसा नहीं था कि इतना बड़ा अभियान न केवल प्रदेश में सारे देश में बन जाएगा। 147 करोड़ रुपया गोबर की खरीदी में और लगभग 14 करोड़ रुपया जो हमारे गौठान समिति है उनके द्वारा अपनी राशि से गोबर खरीदी किया गया है। इस प्रकार से लगभग 160 करोड़ रुपया से भी अधिक का गोबर खरीदी छत्तीसगढ़ में आपके निर्देश पे किया जा चुका है। हमने अपने गौठान समितियों को और स्व सहायता समूहों को जो राशि प्रदान किया है वो लगभग 136 करोड़ रुपया
और टोटल हमारा वर्मी कंपोस्ट जो तैयार हुआ है 153 करोड़ का, और गौठान की अन्य एक्टिविटीज से जो हमें लाभ हुआ है वो लगभग 35 से 40 करोड़ रुपया अतिरिक्त आमदनी गौठान समितियों को मिला है। कहने का आशा ये है सर कि जितने की हम लोगों ने गोबर खरीदी की, हमारा वर्मी कंपोस्ट और अन्य गतिविधियों को मिला करके उससे ज़्यादा राशि वापस आ चुका है लगभग। ये स्थिति पूरे प्रदेश में है। अभी 3 दिवस पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि अब ऐसी स्थिति लगातार बन रही सर कि मांग के अनुरूप अब हम लोग वर्मी कंपोस्ट की पूर्ति भी बहुत सारे गौठानों में नहीं कर पा रहे हैं। कई गौठानों की स्थिति तो ये है कि वहाँ वर्मी कंपोस्ट समाप्त हो चुका है। तो हम लोग अब स्थानीय स्तर पे प्रयास करेंगे सर कि जिन गौठानों में वर्मी कंपोस्ट शेष है और जिन समितियों में वर्मी कंपोस्ट समाप्त हो चुका है, अगर वहाँ की डिमांड हो तो उसकी प्रतिपूर्ति कैसे की जा सके, इस संदर्भ में एक छोटा सा हम लोग कार्यक्रम बनाएंगे। आने वाले समय में जैसा कि अभी अयाज ने बताया कि लगभग 21 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट हम लोगों ने तैयार किया है, जिसमें 16 लाख क्विंटल के आसपास हम लोगों ने लगभग विक्रय कर लिया है। और वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट दोनों का अगर मिला लें तो लगभग 4.25 लाख क्विंटल हम लोगों के पास शेष है। लेकिन जिस तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर का प्रॉब्लम है और किसानों की डिमांड है, मैं ऐसा समझता हूं कि इसी महीने में, सोइंग का महीना है, हम लोग लगभग ये पूरा फर्टिलाइजर किसानों के खेतों में पहुंचा देंगे। सर अब आने वाले समय में इसको जिस तरीके से अभी अयाज ने जानकारी दी, हमारा जो आवर्ती चराई का जो केंद्र है उसमें अभी 30% ही केंद्रों में हम लोगों ने प्रारंभ कर पाए। लगातार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हम लोग लगे हुए हैं, उनकी मीटिंगें भी कर रहे हैं। अर्बन एरियाज में तो काफी कुछ अच्छा काम इसमें हो रहा है। उनका जो वर्मी कंपोस्ट है वो लगभग बिक भी रहा है। तो थोड़ा सा जो फॉरेस्ट एरिया का काम है और गति अगर बढ़ेगा तो हम लोगों के पास उपलब्धता भी बढ़ेगी और गौठानों की एक्टिविटीज भी बढ़ेगी। जहाँ तक मल्टी यूटिलिटी सेंटर का है, हम लोगों ने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के लिए जो पहली बैठक गोधन मिशन के तहत प्रदीप जी वहाँ मौजूद थे, हमारे सभी अधिकारी मौजूद थे। आपके निर्देश पे जिन जिन गौठानों में कौन कौन से उपकरण प्रदान करना है, उसके लिए कितनी राशि हो सकती है, कहाँ से खर्च किया जाएगा, हम लोगों ने प्लानिंग कर ली है। अभी जैसा अयाज बता रहे थे, ऑयल मिल और दाल मिल की मात्रा, लोगों की मांग दाल मिल के संदर्भ में ज्यादा है। अब हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं, अभी मुंगेली में हम लोग मीटिंग करने गए थे, केले के रेसे से कपड़ा बनाने का, तने से रेसे निकालने का, लोग अब उन क्षेत्रों में भी अब लगातार मांग हो रही है। तो आने वाले समय में ये बस वर्मी कंपोस्ट हमारा निकल जाए और टंकियों में जो अभी शेष है लगभग 5 लाख क्विंटल, उसको बिक्री कर लेंगे। फिर जो हम लोगों का रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है, उस कंसेप्ट को लेकर के फिर से हम लोग बैठक करेंगे। आपके निर्देश से हम लोग इसको भी अब द्रुत गति से कार्य करना चाहेंगे। आपने तो इस बजट में भी उसके लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की है। अब उसका खर्च किस तरीके से होगा, सब्सिडी किस तरीके से मिलेगा, किन योजनाओं में, SRLM में, LRLM में उसको किस तरीके से हम शामिल करेंगे, अन्य योजनाओं से कैसे हम लोग सब्सिडी ले सकते हैं, हमारे गौठानों में और किस तरीके से हम अन्य एक्टिविटीज को बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य है, अभी हरियाणा के माननीय विधायकों के साथ आपके निर्देश पे हम लोगों को बैठने का सौभाग्य मिला था। यहाँ के गौठान के बारे में, गोबर खरीदी के बारे में, इस एक्टिविटीज के बारे में जान करके सबको खुशी हो रही थी। और जितने लोगों से मुलाकात होती थी वो सब ने कहा कि अब इस योजना को सारे हिंदुस्तान में लागू किया जाना चाहिए। और आने वाले समय में लगातार प्रधानमंत्री जी के उद्बोधनों में भी ये महसूस होने लगा है कि अब गोबर और गोबर खरीदी और वर्मी कंपोस्ट, फिर उससे बायोगैस, फिर उससे CNG बनाने तक की बात अब केंद्र सरकार करने लगी है। 6-7 राज्य इसको स्वीकार भी कर लिए हैं और अपने अपने प्रदेशों में लागू किए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी हमारी योजना आपके निर्देश में सफलता से संचालित हो रहा है। और आज हम अपने गौपालकों के खातों में लगभग 11 करोड़ रुपया, 10 करोड़ 98 लाख रुपए की राशि आपके माध्यम से हस्तांतरित किया गया। मैं आपका इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं और आपके आशीर्वाद के लिए आग्रह करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री आदरणीय चौबे जी, गृह मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय डॉक्टर प्रेम साहब टेकाम जी, आदरणीय शिव डेहरे जी, उमेश पटेल जी, आदरणीय प्रदीप भाई, निषाद जी, रश्मि सिंह जी, ACS सुब्रत जी, अयाज जी और सभी अधिकारीगण, उपस्थित
किसान भाइयों बहनों, जय जोहार, नमस्कार। खेती किसानी का दिन आ चुका है। नए जोश के साथ आप लोग खेती की तैयारी में जुट गए होंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल आप लोग पिछले साल से ज़्यादा उत्पादन करेंगे। खेती का रकबा भी इस साल और बढ़ेगा। धान का भरपूर उत्पादन छत्तीसगढ़ में हो रहा है, लेकिन अब आपको दूसरी फसलों के बारे में भी सोचना चाहिए ताकि आप ज़्यादा लाभ अर्जित कर सकें। आज खरीफ की सभी फसलों में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत इनपुट सब्सिडी की व्यवस्था कर दी गई है। आप अपने क्षेत्र की जमीन की गुणवत्ता के अनुरूप फसलों का चयन करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। इससे जमीन का उपजाऊपन बना रहेगा और लागत में भी कमी आएगी। छत्तीसगढ़ को रासायनिक खाद की आपूर्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। हमारे यहाँ जितनी मात्रा में ज़रूरत है उतनी मात्रा में केंद्र से रासायनिक खाद नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। गोधन न्याय योजना से गांव-गांव में हो रहे जैविक खाद के उत्पादन ने छत्तीसगढ़ के खेती किसानों को बड़ा संबल दिया है। इस साल हम और बड़े पैमाने पर जैविक खाद के उत्पादन की तैयारी कर रहे हैं। मैंने अधिकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा गोबर खरीदकर स्व सहायता समूह के माध्यम से जैविक खाद तैयार करने का निर्देश दिया है। गोधन न्याय योजना से जुड़े सभी पशुपालकों, स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों को इस बार और बड़ा लक्ष्य लेकर अपने काम को आगे बढ़ाना है। गोधन न्याय योजना के हर किस्त का भुगतान हमने आपको हमेशा समय पर किया है। पिछले किस्त मैंने 5 जून को कांकेर में जारी की थी। आज 46वां किस्त का भुगतान रायपुर से किया जा रहा है। गोबर खरीदी के एवज में आज 2,95,00,000 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। गौठान समितियों और स्व सहायता समूहों को 7,95,00,000 रुपये का भुगतान आज किया जा रहा है। इस तरह कुल मिलाकर 10,90,00,000 रुपये का भुगतान गोधन न्याय योजना के तहत किया जा रहा है। अभी तक हमने 73,51,000 क्विंटल गोबर की खरीदी कर चुके हैं। इसके एवज में कुल 147,06,00,000 रुपये का भुगतान भी किया जा चुका है। गौठान समितियों और स्व सहायता समूहों को अब तक कुल 136,04,00,000 रुपये का भुगतान किया जा चुका है। मैं आपसे अपील करता हूं कि बारिश के दौरान आप अपने खेतों के साथ साथ अपने पशुधन की भी अच्छी देखभाल करें। हर साल की तरह इस साल भी रोका छेका अभियान में सहयोग करें। इससे खेतों की फसल भी बचेगी और गोधन न्याय योजना से आपका लाभ भी बढ़ेगा। आज जिन गोबर विक्रेताओं, पशुपालकों, गौठान समितियों और स्व सहायता समूहों को राशि वितरण किया जा रहा है, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और गौठान के साथ साथ अन्य गतिविधियां संचालित हो रही है, जिसमें मछली पालन है, सब्जी उत्पादन है, मशरूम उत्पादन है, बकरी पालन है, सुअर पालन है, मुर्गी पालन है और उसके अलावा भी बहुत सारे खासकर वनांचलों में जो लघु अनुपज से जुड़े हुए बहुत सारे हम लोगों ने गतिविधियां संचालित की है, जिसका लाभ वहाँ के स्व सहायता समूहों के बहनों को दिखाई दे रहा है। राशि भले छोटी हो, लेकिन जो लोगों में, महिलाओं में खासकर जो आत्मविश्वास आया है वो बहुत कीमती है। उसकी कीमत का आकलन नहीं किया जा सकता और इस गतिविधियों को और बढ़ाने की बात होनी चाहिए। जिस प्रकार से अभी चौबे जी ने मुंगेली के केले के रेशे से कपड़े बनाने की बात, धागाकरण करने की बात हो रही है, रेली कुकुन से रेशे धागाकरण करने की बात हो रही है, उनको हमको और ज़्यादा बढ़ावा देना है ताकि हमारा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क गांव-गांव में खड़ा हो और लोग स्वावलंबन की ओर आगे बढ़े। जो गांधी जी का जो सपना था ग्राम स्वराज्य का, गांव के स्वावलंबन होने का, उसके हम पूरा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं। सर धन्यवाद। सर इस कार्यक्रम के अवसर पे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय कृषि मंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी का, माननीय शिक्षा मंत्री जी का, माननीय खेल एवं युवा कल्याण विभाग मंत्री जी